यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग एंड वेलकम हो चुका है आप सब लोग का देयर ऑफ परमैन सीजन 2 के 11th एपिसोड के अंदर। तो गाइस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। Broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the pain, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the तो लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा टाइम स्किप हो चुका है। हम लोग देखते हैं 5 साल बाद सारे लोग बड़े हो चुके हैं। ब्लैक परमैन और इचिरो का प्लान फेल हो जाता है उसके भाई को ढूंढने का, और दूसरी तरफ सुमिरे भी बड़ी हो चुकी है और एक बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है। लेकिन परमैन का क्या? तो हम लोग देखते हैं डायमेंशन की दूसरी ओर परमैन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। परमैन अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा था क्योंकि परमैन की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी उस बूढ़े आदमी ने और उस डीमन में जो कि परमैन के अंदर मौजूद है। दोनों ने परमैन को पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया था, जिसकी वजह से परमैन की पूरी बॉडी में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया जिसकी वजह से परमैन अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहा था। तो इसके बाद परमैन कहता है कि अब टाइम आ चुका है पर्ल प्लेट को बचाने का। और अब आगे तो परमैन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि अरे आपने मुझे एक चीज बोली थी ना मेरी ट्रेनिंग के वक्त, कौन सी तो एक मशीन हमारी मदद कर सकती है उन सारे डीमंस को हराने में, बट वो मशीन है कहाँ ताकि मैं उस मशीन को चलाना तो सीखूं। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि परमैन तुम्हें वो मशीन मिल जाएगी जब भी वो टाइम आएगा, लेकिन तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो पत्थर कहाँ पे है जो तुम्हें मिला था जिससे हम लोग टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ वो पत्थर मैंने संभाल के रखा है, लेकिन भला इस पत्थर से कैसे कोई टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो तभी वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे टाइम ट्रेवल किया जाता है। अरे एकदम नॉर्मल सी बात है। हाँ पहले तुम मुझे वो पत्थर दो और तुम्हारा वो लॉकेट भी दे दो। तो देखो परमैन, सिंपली हमें इस काले पत्थर को बाहर निकालना है। वैसे भी वो तुम्हारा दोस्त बन गया है तो वैसे इस काले पत्थर की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पत्थर को तुम अपने पास रखो, हो सकता है कि ये तुम्हारे काम आ जाए। तो अभी इस खाली जगह पे इस पत्थर को लगाना है और सिंपली हम जब इसको टच करेंगे तो टाइम पोर्टल खुल जाएगा। तो तभी परमैन कहता है कि अच्छा बस इतना ही करना था क्या, तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि परमैन तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। अगर मैं तुम्हें ये बात पहले बता देता और भले हम उस टाइम पे पोर्टल खोल देते तो एक गड़बड़ हो जाती, सारे डीमंस को पता चल जाता कि तुम अभी भी जिंदा हो। परमैन तुम्हें क्या लगता है उन बेवकूफ डीमंस को ये पता है कि तुम जिंदा हो? उनको तो लग रहा है कि तुम मर गए हो। तो तभी परमैन कहता है कि फिर अभी हम लोग ये पोर्टल खोलेंगे तो उनको तो पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन एक सेकंड उनको कैसे पता चलेगा कि हम लोग पोर्टल खोल रहे हैं। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे हाँ मैंने तुम्हें एक चीज तो पता ही नहीं, ये टाइम पोर्टल एक्चुअली नॉर्मली काम नहीं करता, ये उस पोर्टल जैसा काम करता है। एक साथ अलग अलग डायमेंशंस में पोर्टल खुल जाएंगे अगर हम लोग इस पोर्टल को यहाँ पर खोलेंगे तो चांसेस ये बनते हैं कि ये पोर्टल डीमंस के डायमेंशंस में भी खुल सकता है। तो उनको नॉर्मली पता चल जाएगा कि कोई तो टाइम ट्रेवल कर रहा है। तो समझ गए परमैन, इसलिए तो मैंने ये सब कुछ तुम्हें नहीं बताया उस टाइम पे। वैसे भी तुम उस टाइम पे पावरफुल नहीं थे, लेकिन अभी तुम्हारे पास ये पावर है। लेट्स गो परमैन, निकलते हैं अब दुनिया को बचाने। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है परमैन, तुम्हें ही सबको बचाना है। तो ये परमैन कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी पोर्टल खोल देता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी और परमैन उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही वो पोर्टल दूसरे टाइमलाइन में खुलता है तो परमैन देखता है कि वो बर्ड प्लेट के ऊपर आ चुका है। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हम लोग बर्ड प्लेट के पुराने टाइमलाइन में थे, इसलिए इस पोर्टल ने हम लोगों को प्रेजेंट टाइमलाइन में बराबर भेज दिया है। ये तो अच्छी बात है। चलो परमैन देख लो अब बर्ड प्लेट का क्या हाल हुआ है। तो जैसे ही परमैन और वो आदमी बर्ड हेडक्वार्टर्स के पास पहुंच रहे थे तो धीरे धीरे से मौसम चेंज हो रहा था, वहाँ का मौसम धीरे धीरे से बिगड़ते जा रहा था। और जैसे ही परमैन और वो आदमी बर्ड हेडक्वार्टर्स के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि पूरे जगह पे डीमंस वगैरह घूम रहे हैं और वो लोग सारे परमैन से काम करवा रहे हैं। परमैन ये सब कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये सब कुछ हुआ कब और कैसे हुआ, बर्डमैन तो यहाँ पर ही है ना। तो जैसे ही परमैन बर्डमैन को देखता है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये बर्डमैन नहीं हो सकते, ये कोई और ही है। परमैन देखता है कि बर्डमैन बुरी तरीके से बिहेव कर रहा था, वो डीमंस वगैरह से बातें कर रहा था। तो ये सब कुछ हुआ कब? तो गाइस यहाँ पर सीन कट होकर हम लोग चले जाते हैं 2 years अगो। तो हम लोग देखते हैं कि इचिरो और ब्लैक परमैन वो लोग उसी डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से वो लोग इचिरो के भाई को ढूंढ सके, और ये सारी चीजें डुप्लीकेट बर्डमैन को पता चल जाती है और जिसकी वजह से वो दोनों पकड़े जाते हैं। डुप्लीकेट बर्डमैन उन दोनों को एक रूम के अंदर सील कर देता है उसकी डीमन पावर्स की मदद से, क्योंकि डुप्लीकेट बर्डमैन को हीरोमा ने बनाया था डीमन पावर्स की मदद से, जिसकी वजह से वो डीमन की पावर को यूज कर पा रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों बाद बर्ड प्लेट पे एक स्पेसशिप लैंड करता है और उस स्पेसशिप में से हीरोमा बाहर निकलता है और उसके साथ कुछ डीमंस भी आते हैं, बर्डमैन और वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा था उसको लेकर। और जैसे ही वो लोग बर्ड हेडक्वार्टर्स के पास पहुंचते हैं सारे परमैन्स बर्डमैन को देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक सेकेंड ये कौन है, ये बर्डमैन जैसा क्यों दिख रहा है, तो फिर हमारे साथ कौन है? ये ओरिजिनल बर्डमैन कहता है कि
तुम सारे लोग सुनो, तुम्हारे साथ जो बर्डमैन था वो रियल नहीं है, वो एक डीमन है। तो तभी सारे परमैन्स कहते हैं कि हमें लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके बाद हीरोमा कहता है कि क्या बर्डमैन, तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है? सब कुछ बता भी दिया सबको, अभी हमारे पास कोई भी चारा नहीं इन सबको कैदी बनाने का। बर्ड प्लेनेट अब हमारी कंट्रोल में है। तुमने तो खुद के ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। क्या बेवकूफ हो तुम बर्डमैन, अब कोई फायदा भी नहीं है वैसे भी। तो बर्डमैन मन में ही कहता है कि बेवकूफ मैं नहीं तुम हो, जब परमैन वापस आएगा तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी, तब तक के लिए मुझे शांति बैठना पड़ेगा। और हाँ, मैंने अभी तक इचिरो और ब्लैक परमैन को नहीं देखा, गए कहाँ पर ये दोनों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेडक्वार्टर्स के अंदर से डुप्लीकेट बर्डमैन बाहर निकलता है और उसको देखने के बाद बर्डमैन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसने उन दोनों को कुछ किया तो नहीं ना। तो तभी वो डुप्लीकेट बर्डमैन कहता है कि वो दो बच्चे कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको सील कर दिया है। उन दोनों को शायद पता चल गया था कि मैं कौन हूँ। तो इसके बाद हीरोमा कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उन दोनों को सील कर दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीरोमा बर्डमैन और उस आदमी को भी एक रूम में बंद करके सील कर देता है ताकि वो दोनों कोई गड़बड़ ना करे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो बूढ़ा आदमी बर्ड हेडक्वार्टर्स के पास पहुंच गए थे और वो दूर से ही देख रहे थे कि क्या क्या सीन चल रहा है। तो इसके बाद बर्डमैन कहता है कि अगर ये असली बर्डमैन नहीं है तो असली बर्डमैन है कहाँ पर, मुझे बर्ड हेडक्वार्टर्स के अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बर्डमैन तुम अंदर जाओगे कैसे, पर वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, हमें कुछ तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी पहले, बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करनी है अभी। तो तभी बर्डमैन कहता है कि आप टेंशन मत लो, मेरे पास है एक स्ट्रैटेजी। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो क्या। तभी बर्डमैन कहता है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास है एक स्ट्रैटेजी। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ठीक है बताओ अब तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो तभी परमैन कहता है कि मैं एक डीमन में कन्वर्ट हो जाऊंगा और उसके बाद मैं हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसूंगा। एक बार मैंने वहां पर एंट्री ले ली, उसके बाद मैं इचिरो और ब्लैक परमैन को ढूंढूंगा पहले, और साथ ही में मेरे को रियल बर्डमैन भी अगर मिले तो उनको भी मैं रेस्क्यू करूंगा। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो सब कुछ तो मुझे समझ आ गया, लेकिन तुम ट्रांसफॉर्म कैसे होगे, तुम तो एक नॉर्मल इंसान हो। हाँ, तुम्हारे अंदर एक डीमन है मुझे पता है वो, बट वो ट्रांसफॉर्म थोड़ी कर सकता है। तो तभी परमैन कहता है कि रुको 2 मिनट मैं करके दिखाता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन टोटली डीमन में तो ट्रांसफॉर्म नहीं होता, लेकिन उसके चारों ओर से काला धुआं निकल रहा था सेम उनके जैसा। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अच्छा ये है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, पकड़े जाओगे, रिस्क क्यों ले रहे हो इतना। तो तभी परमैन कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं जाता हूँ अंदर और उनको रेस्क्यू करके लेके आता हूँ ताकि हम सब साथ में लड़ पाए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बर्ड हेडक्वार्टर्स के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी एक डीमन उसको रोकता है और बोलता है कि अंदर किसी एक को तो बुलाया है, मुझे एक थोड़ा काम है, इसलिए मेरी जगह पे तुम चले जाओ। तो तभी परमैन कहता है कि लेट्स गो, यही तो मुझे चाहिए था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन सक्सेसफुली हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंच जाता है। परमैन इचिरो और ब्लैक परमैन को ढूंढने लगता है। उसने ऑलमोस्ट सारे रूम चेक कर लिए थे, लेकिन उसको इचिरो और ब्लैक परमैन कहीं नहीं दिखते। लेकिन तभी भी परमैन हार नहीं मानता, वो ढूंढने लगता है। लेकिन फाइनली परमैन को एक ऐसा रूम मिलता है जो कि सील था और अंदर से ब्लैक परमैन की आवाज आ रही थी। तो तभी परमैन कहता है कि अच्छा ये दोनों अंदर है, लेकिन ये सील मैं कैसे निकालूं। तो तभी परमैन के अंदर का डीमन कहता है कि ये सील मेरे को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, रुको मैं इस सील को निकाल देता हूँ। परमैन अपना लॉकेट बस उसको टच करो। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन अपना लॉकेट उस सील को टच करता है तो वो सील अचानक से ही खुल जाता है और परमैन रूम के अंदर एंटर कर जाता है। और जैसे ही परमैन रूम के अंदर एंटर करता है, इचिरो और ब्लैक परमैन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब नहीं बचोगे। तो इसके बाद परमैन कहता है कि अरे अरे छोड़ो मुझे, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, अरे मैं परमैन हूँ। तो तभी इचिरो कहता है कि तुम कौन से एंगल से परमैन लग रहे हो, तुम्हारे तो चारों तरफ काला धुआं निकल रहा है। तो तभी परमैन कहता है कि रुको थोड़ी देर, मैं वापस नॉर्मल इंसान में चेंज होता हूँ। तो जैसे ही परमैन वापस चेंज होता है तो तभी इचिरो कहता है कि तुम कौन हो। तो इसके बाद परमैन कहता है कि तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। तो तभी इचिरो ब्लैक परमैन से कहता है कि ये कौन से एंगल से परमैन लग रहा है, परमैन का चेहरा इतना भी अच्छा नहीं था। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि हाँ ये तो तुमने बराबर बोला। तो इसके बाद परमैन उन दोनों को जोर से मारता है और कहता है कि अरे मैं ही परमैन हूँ, क्या बेवकूफी वाले बातें कर रहे हो, ये अभी मजाक का टाइम नहीं है। तो तभी ब्लैक परमैन जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि परमैन तुम वापस आ गए, मुझे लगा कि तुम मर गए, 5 साल हो गए इस चीज को। तो तभी इचिरो कहता है कि आखिर तुम बचे कैसे, तुम गए कहाँ पर थे और तुम्हें बचाया किसने। तो तभी परमैन कहता है कि देखो ये बहुत लंबी कहानी है और ये सब कुछ बताने का भी टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूँ, मैं पुराने टाइमलाइन में चला गया था, पता नहीं कैसे एक पोर्टल की हेल्प से मैं पुराने टाइमलाइन में फेंक दिया गया था, तुम समझ रहे हो,
मैं टाइम से पीछे गया था, यानी कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है। मुझे अब पता है बर्ड प्लेट में ये सब कुछ कैसे हुआ, इसीलिए तो हमें ये सब कुछ ठीक करना होगा। तो तभी इचिरो कहता है कि अगर तुम पास्ट में गए थे तो तुम्हें ये सब कुछ पहले ही करना चाहिए था। तो तभी परमैन कहता है कि मैं इतना भी पास्ट में नहीं गया था। जैसे ही वो प्रॉब्लम हुआ उसके बाद मैं वहां पर जाके पहुंचा। बर्डमैन ने जो मुझे कहानी बताई थी कुछ साल पहले एक डीमंस का हमला हुआ था, उस टाइमलाइन में जाकर मैं पहुंच गया था। मैंने वो हमला भी देखा, लेकिन जिसने ये सब कुछ किया था मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा, बस उसकी एक झलक दिखाई दी। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि परमैन तुम्हें ये पता है रियल बर्डमैन भी यहाँ पर ही है, उनको बंद कर दिया है और उनके साथ एक आदमी भी है जो कि तुम्हारे जैसा दिखता है। शायद उसने ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, शायद उसके पास भी तुम्हारे जैसे पावर्स है। तो तभी परमैन कहता है कि मेरे जैसा आदमी वो हमारी मदद कर रहा है क्या? तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि हाँ वो एक्चुअली में हमारी मदद कर रहा है। वो और बर्डमैन डायमेंशन स्टोन ढूंढने चले गए थे ताकि हम तुम्हें ढूंढ सके, लेकिन पिछले 3 साल वो दोनों वापस नहीं लौटे। अभी जस्ट वो 2 साल पहले आए हैं। उन दोनों के साथ एक आदमी और बहुत सारे डीमंस थे। उस आदमी का नाम शायद से हीरोमा है और इसके बाद ही बर्ड प्लेट की ये हालत हुई है। फिर इसके बाद परमैन कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है, चलो तुम दोनों तैयार हो, अब हम लोगों को बर्डमैन को बचाना है। फिर इसके बाद ब्लैक परमैन और इचिरो कहता है कि हम दोनों रेडी है, शायद से अब टाइम आ चुका है बर्ड प्लेट को बचाने का। तो तभी परमैन कहता है कि मेरा हेलमेट किधर है? तो तभी ब्लैक परमैन कहते हैं कि हाँ वो नीचे टेस्टिंग रूम में है, वहां पर लेकिन बहुत सारे लोग रहेंगे और शायद से वहां पर हीरोमा भी रहेगा। तो तभी परमैन कहते हैं कि एक काम करो, तुम लोग जाओ बर्डमैन को बचाने, मैं जाता हूँ अपना हेलमेट लाने को। उनका प्लान इसी वक्त फेल कर देंगे हम लोग। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि तुम नीचे जाओगे कैसे? मैंने अभी तो तुम्हें बोला वहां पर नीचे बहुत सारे लोग हैं। तो तभी परमैन कहता है कि रिस्क तो लेनी पड़ेगी, अभी वैसे भी लड़ाई होने वाली है, तो फिर अभी शुरू करते हैं सब कुछ। मैं जाता हूँ नीचे जल्दी से, लेकिन तुम लोग बर्डमैन को बचाओ पहले। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लैक परमैन और इचिरो बर्डमैन को बचाने चले जाते हैं और परमैन अपना हेलमेट लेने जाता है। और जैसे ही परमैन नीचे पहुंचता है खुद की आइडेंटिटी चेंज करके, जिसकी मदद से परमैन को कोई पहचान ही नहीं पाता। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि ब्लैक परमैन और इचिरो उस रूम के पास पहुंच चुके हैं जिस रूम में बर्डमैन और उस आदमी को बंद करके रखा हुआ है। और जल्दी से ब्लैक परमैन उस रूम के सील को तोड़ देता है। फिर उसके बाद बर्डमैन कहता है कि परमैन वापस आ गया ना, मुझे पता था वो वापस आ जाएगा, भले उसने बहुत टाइम लगा दिया है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि आपको कैसे पता कि परमैन वापस आया है? तो तभी बर्डमैन कहता है कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर देख के पता चल रहा है कि वो वापस आ चुका है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि चलो जल्दी से हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, हेडक्वार्टर्स के अंदर से पहले बाहर निकलते हैं, क्योंकि परमैन अभी बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। तो इसके बाद हम लोग देखते कि ब्लैक परमैन, इचिरो, बर्डमैन और वो आदमी जल्दी से हेडक्वार्टर से बाहर चले जाते हैं, किसी को नोटिस हुए बिना। और यही हम लोग दूसरी ओर देखते कि परमैन टेस्टिंग रूम के बाहर खड़ा है और उसको वो हेलमेट दिखाई देता है जो कि एक टेस्टिंग मशीन के अंदर बंद किया गया था। उस परमैन हेलमेट के ऊपर टेस्टिंग वगैरह चल रही थी और तभी परमैन को उसी मशीन के साइड में उसकी स्वॉर्ड भी दिखाई देती है। तो तभी परमैन कहता है कि चलो मैं हेलमेट तो लेने आया था, लेकिन मुझे स्वॉर्ड भी मिल गई। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन धीरे धीरे से उस टेस्टिंग रूम के अंदर चले जाता है, लेकिन टेस्टिंग रूम के अंदर भी 5-6 लोग मौजूद थे। तो तभी उनमें से एक आदमी परमैन को देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे नए हो क्या? तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर आना अलाउड नहीं है? फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस आदमी को मार के बेहोश कर देता है और साथ ही में जितने भी सारे लोग थे अंदर उनको भी वो मार के बेहोश कर देता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक अलर्ट सायरन बजना शुरू होता है कि कोई तो घुसपैठिया अंदर आया है। तो तभी परमैन के अंदर जो डीमन है वो परमैन से कहता है कि परमैन जल्दी से उस स्वॉर्ड को उठाओ और अपने हेलमेट को उठाओ और यहाँ से निकलो, बड़ा खतरा आ रहा है, यहाँ पर पूरी काली शक्तियों की सेना है, तुम्हें जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना हेलमेट लेता है और वो स्वॉर्ड लेता है और वो सब कुछ लेते हुए हीरोमा देख लेता है और वो कहता है कि तुम कौन हो और तुम ये परमैन के हेलमेट के साथ क्या कर रहे हो? तो तभी परमैन कहता है कि मैं परमैन हूँ। और ये सब कुछ सुन के हीरोमा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो स्पेस में भेज दिया था ना मरने के लिए। तो तभी परमैन कहते हैं कि हाँ वो तो हुआ था, लेकिन मैं बच गया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बर्ड प्लेट को बचा कर ही रहूंगा। तो तभी हीरोमा कहते हैं कि भले ही तुम बच गए होगे, लेकिन तुम्हें इन सारे लोगों से कोई नहीं बचा सकता, बाहर जाके देखो इतनी बड़ी सेना है मेरे पास। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जल्दी से बाहर चले जाता है अपना हेलमेट और वो स्वॉर्ड लेके। और जैसे वो बाहर पहुंचता है वो देखता है कि उसके सामने लाखों में काली शक्तियों की सेना खड़ी है और वो कहता है कि इन सारे लोगों को हराना मुश्किल होगा। लेकिन तभी साइड से एक आवाज आती है, परमैन तुम टेंशन मत लो, हम सब है तुम्हारे साथ। और वो आवाज थी सारे परमैन्स की, उनके साथ बर्डमैन भी खड़ा था। फिर उसके बाद परमैन हंसता है और बोलता है कि अब मजा आएगा, टाइम आ चुका है बर्ड प्लेट को वापस लेने का। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जंग शुरू होती है। सारे परमैन्स काली शक्ति वाले लोगों से मुकाबला कर रहे थे और वो वॉर
2 से 3 घंटा चलती है। यहाँ पर सारे परमैन्स बहुत थक गए थे और परमैन भी बहुत थक गया था। लेकिन उसी बीच परमैन के पीछे से कोई तो स्वॉर्ड से हमला करता है और वो और कोई नहीं हीरोमा था। और जैसे ही हीरोमा अपना दूसरा हमला करने वाला था तो तभी कोई तो स्पीड में उड़ते हुए आता है और हीरोमा को एक पंच दे देता है, जिसकी वजह से हीरोमा बहुत दूर जाके गिरता है। तो तभी वो आदमी परमैन से कहता है कि परमैन बहुत ताकतवर हो गए हो तुम, काफी सालों बाद मिल रहे हैं। तो तभी परमैन कहते हैं कि तुम हो कौन, वैसे मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तो तभी वो आदमी परमैन से कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, हम दोनों एक साथ ही तो काम करते थे पहले। तो तभी परमैन हैरान हो जाता है और कहता है कि पायन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे आए कैसे पर। तो तभी पायन कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। अर्थ के ऊपर एक हमला हुआ था और उसी हमले के थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पोर्टल आ चुका था और वो हमला जिसने किया था मैंने उसको पकड़ा और उस पोर्टल में कूद गया और 5 साल बाद वापस से एक पोर्टल आया जिस डायमेंशन में मैंने 5 साल गुजारे और उसी पोर्टल की मदद से मैं बर्ड प्लैनेट पे आ गया। मुझे लगा कि ये पृथ्वी है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे एक कंफर्मेशन मिला है कि ये बर्ड प्लैनेट है और बर्ड प्लैनेट के ऊपर हमला हुआ है बहुत बड़ा वाला। छोड़ो ये सब कुछ बातें, हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मेन फोकस है बर्ड प्लैनेट को बचाना। तो तभी परमैन कहते कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, ये सब लोग कौन है, ये तो डीमन लग रहे हैं। तो तभी पायन कहता है कि हाँ ये वही आदमी है जिसने अर्थ के ऊपर हमला किया, लेकिन अभी ये मेरा दोस्त है और अब हम सभी लोग मिलके बर्ड प्लैनेट को बचाएंगे। बर्ड प्लैनेट के ऊपर वॉर चल रही थी, लेकिन अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर सीन कट होकर अर्थ पे चला जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुमेरे किसी से तो मिलने जा रही थी और वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर उसका पीछा कर रहा था। सुमेरे जिधर भी जा रही थी वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर आ रहा था। तो जल्दी से सुमेरे अपनी कार निकालती है और वहाँ से निकल जाती है और सुमेरे जैसे ही थोड़ा आगे जाती है वो देखते है कि वहाँ पर भीड़ जमा हुई है और कोई तो भाग रहा था और सुमेरे जल्दी से कार लेके उसके पास चली जाती है और हम लोग देखते हैं वो और कोई नहीं नोबिता था। सुमेरे नोबिता को अपने कार में बिठाती है और जल्दी से वहां से चली जाती है और वो दोनों चले जाते हैं एक बीच के पास, जहाँ पर उन दोनों की थोड़ी बातें होती है। नोबिता कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा। तो तभी सुमेरे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, वैसे मेरे से तो फेमस तुम लग रहे थे, इतनी भीड़ क्यों जमा हुई थी। तो तभी नोबिता कहता है कि मैंने एक गैजेट यूज कर लिया था जिसकी मदद से मैं फेमस हो गया था। तो तभी सुमेरे कहते हैं कि गैजेट, ऐसे भी हो सकता है क्या। तो ऐसे ही थोड़ी देर कॉन्वर्जेशन नोबिता और सुमेरे का होता है, लेकिन तभी उसी बीच नोबिता सुमेरे से पूछता है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो क्या। तो तभी सुमेरे कहते हैं कि हाँ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो मुझे कुछ साल पहले छोड़ के चला गया, उसने मुझे कहा है कि मैं वापस लौटूंगा, मैं उसी का ही इंतजार कर रही हूँ अभी तक। फिर उसके बाद सुमेरे नोबिता को उस लड़के का फोटो दिखाती है जो कि उसके लॉकेट में था। तो तभी नोबिता कहते हैं कि ये बच्चा। तो तभी सुमेरे कहते हैं कि हाँ यही वो लड़का है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो न्यूज रिपोर्टर सुमेरे के पीछे पीछे वहां पर भी आ जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुमेरे और नोबिता वापस से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर रात हो गई थी, इसलिए सुमेरे नोबिता को अपने घर छोड़ देती है और सुमेरे अपने घर चली जाती है। और जैसे सुमेरे अपने घर पे पहुंचती है वो कहती है कि परमैन कब वापस आएगा, मुझे लग रहा है वो बहुत बड़े खतरे में है। एक सेकेंड, वो बच्चा क्या था, उसका नाम नोबिता, हाँ वो कुछ तो गैजेट वगैरह की बात कर रहा था। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो मैं शायद से बर्ड प्लैनेट के ऊपर जा सकती हूँ, मुझे उससे मदद लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर वापस से बर्ड प्लैनेट के ऊपर चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारे काली शक्तियों वाले लोग हार चुके हैं। और यहाँ पर परमैन हीरोमा के पास जा रहा था उसको मारने को, और जैसे ही परमैन अपनी स्वॉर्ड चलाने वाला होता है तो तभी हीरोमा कहता है कि अरे रुको रुको रुको, मैं हार मानता हूँ, मुझे मारो मत। तो तभी परमैन कहता है कि फिर तुमने ये सब कुछ किया क्यों, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स, बर्डमैन और वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा है वो लोग वहाँ पर खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे। वो लोग बोलते कि फाइनली ये सब कुछ खत्म होने वाला है और बर्ड प्लैनेट बच जाएगा, हम लोगों ने बर्ड प्लैनेट को बचा लिया है, परमैन उसको खत्म कर दो। तो तभी वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा था वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है और वो आदमी बर्डमैन के ऊपर स्वॉर्ड से हमला करता है और वो बर्डमैन के कान में बोलता है कि क्या हुआ बर्डमैन, तुम्हें क्या लगा बर्ड प्लैनेट इतनी जल्दी बच जाएगा, ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम तो फ्यूचर से आए थे ना, तुम तो हमारी मदद कर रहे थे ना, ऐसा क्यों किया तुमने। और जैसे ही बर्डमैन उसका चेहरा देखता है वो हैरान हो जाता है, वो कहता है कि तुम, ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है। तो गाइस अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड्स के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।